स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल बाइकर एसआरजे में। दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑल न्यू हीरो ग्लैमर एक्सटेक का फाइनेंस डिटेल्स। जी हाँ दोस्तों, यदि आप लोग फाइनेंस में लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही स्पेशल है। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा मेरे भाई। फाइनेंस से रिलेटेड आपके सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में आसान शब्दों में मिलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी के टाइम में मैक्सिमम लोग 80% लोग बाइक फाइनेंस में लेते हैं, यानी दोस्तों लोन में लेते हैं। नगद जो लेने वाले हैं दोस्तों वो सिर्फ और सिर्फ 20% है, यानी मैक्सिमम लोग दोस्तों फाइनेंस में बाइक लेते हैं, क्योंकि भाई उसको एक बार में, क्योंकि अभी के टाइम में जो बाइक का प्राइस हो चुका है दोस्तों वो बहुत ज़्यादा हो चुका है। कैश पे लाना दोस्तों मुश्किल है, ठीक है। हालांकि बहुत कम ही लोग कैश में ले पाते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों हमने कवर किया है ऑल न्यू हीरो ग्लैमर एक्सटेक का फाइनेंस डिटेल्स। डाउन पेमेंट की अगर बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पे टाइटल और थंबनेल में आपने देखा है कि सिर्फ और सिर्फ 14,000 जमा करो और 1 साल से लेकर यहाँ पे दोस्तों 4 साल तक का किस्त का स्कीम बताया है। यानी दोस्तों 1 साल से लेकर पूरा यहाँ पे 4 साल तक का किस्त का स्कीम बताया है। यानी 1 साल में आपको यहाँ पे EMI कितना भरना पड़ेगा और एक्स्ट्रा पैसा कितना लगेगा। 2 साल में यहाँ पे आपको EMI कितना भरना पड़ेगा और एक्स्ट्रा पैसा कितना लगेगा। और 3 साल में मेरे भाई कितना यहाँ पे आपको EMI भरना पड़ेगा और एक्स्ट्रा पैसा कितना लगेगा। और 4 साल में कितना यहाँ पे EMI भरना पड़ेगा और एक्स्ट्रा पैसा लगेगा। पूरा मैंने दोस्तों 1 साल से लेकर 4 साल तक का कवर किया है और 4 साल तक का मैंने बताया है, ठीक है। तो पूरा वीडियो देखिए। सबसे पहले मैं आपको हीरो ग्लैमर का ऑन रोड शोरूम प्राइस बता दूं। ऑन रोड शोरूम प्राइस है दोस्तों 1,04,000। जी हाँ दोस्तों 1,04,000 इसका ऑन रोड शोरूम प्राइस है। मोदी मोटर्स पुड़ैया हाट गोड्डा झारखंड में। फाइनेंस करने के लिए कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए। फर्स्ट में दोस्तों यहाँ पे आपको आधार कार्ड लगेगा। सेकेंड में दोस्तों यहाँ पे आपको पैन कार्ड लगेगा। थर्ड में दोस्तों वो ये वोटर ID कार्ड लगेगा। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो वोटर ID कार्ड लगेगा। वैसे अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है मेरे भाई तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि भाई पैन कार्ड अभी हर जगह ज़रूरत पड़ता है। तो पैन कार्ड भी आप लोग बनवा लें मेरे भाई, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स की तो यहाँ पे बात हो गई दोस्तों। अब हम बात करेंगे दोस्तों डाउन पेमेंट के बारे में। तो जैसा कि दोस्तों बाइक का प्राइस है कितना, 1,04,000 आपने जमा किया दोस्तों यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 14,000 रुपया। जी हाँ दोस्तों 14,000 आपने डाउन पेमेंट किया है, ठीक है। सबसे पहले हम आपको 1 साल का बताएंगे, उसके बाद 2 साल का, फिर 3 साल का, फिर 4 साल का। तो जैसा कि दोस्तों बाइक का प्राइस है 1,04,000 आपने जमा किया दोस्तों यहाँ पे 14,000। अब 1,04,000 में माइनस कर देंगे 14,000 को, तो बचा हुआ अमाउंट आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे 90,000। जी हाँ दोस्तों 90,000 यहाँ पे बच जाएगा। अब दोस्तों 90,000 का फाइनेंस होगा, ठीक है। अब देखिए कोई भी कंपनी हमको फाइनेंस करके देती है, पहले समझिए मेरे भाई, बिल्कुल बारीकी से समझिए, ठीक है। सब कुछ आपको मैं समझाऊंगा, प्रोसेसिंग चार्ज वगैरह, रेट ऑफ इंटरेस्ट और EMI और एक्स्ट्रा पैसा कितना लगा, सब कुछ मैं आपको बिल्कुल बारीकी से समझाऊंगा, ठीक है। तो 90,000 का दोस्तों यहाँ पे फाइनेंस होगा। देखिए कोई भी कंपनी हमको फाइनेंस करके देती है, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो या फिर गवर्नमेंट कंपनी हो, वो हमसे लेती है दोस्तों प्रोसेसिंग चार्ज। अब कितना प्रोसेसिंग चार्ज लेगी 90,000 में, तो यहाँ पे दोस्तों 90,000 में 3,000 रुपया कंपनी यहाँ पे प्रोसेसिंग चार्ज लेगी। जी हाँ दोस्तों कितना लेगी, 3,000 रुपया, 3,000 यहाँ पे प्रोसेसिंग चार्ज कंपनी लेगी, ठीक है। अब आप कहोगे कि भाई प्रोसेसिंग चार्ज क्या होता है। देखिए 90,000 रुपया कोई आपको उधार देता है तो उसके बदले में भाई प्रोसेसिंग चार्ज और रेट ऑफ इंटरेस्ट लेगा। यानी प्रोसेसिंग चार्ज का मतलब ये हो गया कि भाई कागज़ पत्तर, साइन वगैरह और भी मतलब बहुत सारे काम होते हैं ये फाइनेंस में। तो वो जो स्टाफ होते हैं वो अपना साइड इनकम एक तरह से आप उनका मान लीजिए, ठीक है, वो आपको देना पड़ेगा, ठीक है। हालांकि उन लोगों को तो सैलरी मिलता है, फाइल के हिसाब से उन लोगों को पैसा मिलता है जो भी फाइनेंस करती है। तो प्रोसेसिंग चार्ज मेरे भाई आप लोग समझ गए, ठीक है। तो यहाँ पे 90,000 में 3,000 रुपये यहाँ पे आपको प्रोसेसिंग चार्ज देना पड़ेगा। तो भाई 90,000 प्लस 3,000 तो टोटल पैसा हो जाएगा भाई 93,000। जी हाँ दोस्तों 93,000 टोटल पैसा हो जाएगा। अब 93,000 का दोस्तों यहाँ पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। फिलहाल दोस्तों अभी हमारे यहाँ 10% इंटरेस्ट चल रहा है। वैसे हमने देखा है 7% से लेकर 14-15% तक हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट देखा है, लेकिन दोस्तों अभी मीडियम साइज़ में चल रहा है। जी हाँ दोस्तों अभी मीडियम रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, ना ज़्यादा हाई है ना ज़्यादा लो है। 10% अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, ठीक है। वैसे दोस्तों हमने हर शोरूम में पता किया है, तो मतलब मैक्सिमम जगह पे मैंने देखा है, चाहे वो यामाहा की शोरूम हो, बजाज की शोरूम हो, हीरो की शोरूम हो, होंडा की शोरूम हो, TVS की शोरूम हो, सभी शोरूम में हमने देखा है कि भाई ये 9%, 10% इसी के आसपास में रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, ठीक है। तो बहुत खुशी मुझे लगा, क्योंकि अभी फ़िलहाल कोई भी मतलब शोरूम में रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं है न कम है, ठीक है। तो भाई 10% चल रहा है, तो मैं इसलिए मैं वीडियो में 10% ही मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो भाई 93,000 का यहाँ पे आप 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे। सबसे पहले आप लोग 1 साल का समझिए। तो भाई 93,000 का यहाँ पे आप लोग 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे, तो यहाँ पे दोस्तों रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आएगा 1 साल का 9,300 रुपये यहाँ पे दोस्तों रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आएगा 10% में, ठीक है। अब दोस्तों 93,000 में आप 9,300 को प्लस कर देंगे तो टोटल पैसा हो जाएगा मेरे भाई कितना,
1,02,300 टोटल पैसा हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 1,02,300 रुपया टोटल पैसा हो जाएगा। अब 1,02,300 को हम लोग डिवाइड करेंगे कितना से, 1 साल से, क्योंकि भाई हम लोग 1 साल का फाइनेंस डिटेल्स समझ रहे हैं और फॉर एग्जांपल हम लोग 1 साल का फाइनेंस करवा रहे हैं। तो भाई 1 साल में 12 महीने होते हैं, ठीक है। तो हम लोग डिवाइड करेंगे कितना से, 12 से डिवाइड करेंगे, यानी 1,02,300 को हम लोग डिवाइड करेंगे, यानी भागा दे देंगे मेरे भाई कितना से, 12 से हम लोग भागा दे देंगे। तो भाई यहाँ पे 1 साल का EMI निकल के आएगा, यानी पर मंथ ही आपको EMI भरना पड़ेगा 8,525 रुपये। जी हाँ दोस्तों, 8,525 रुपये यहाँ पे आपको पर मंथ की EMI भरना पड़ेगा। कितना दिन तक, 1 साल तक। जी हाँ दोस्तों, तो 1 साल में यहाँ पे आपको EMI कितना मतलब हर महीना देना पड़ेगा, यानी 12 महीने तक 8,525 रुपया। तो भाई 1 साल वाला में हार्ड EMI है, ठीक है। हालांकि 1 साल वाला बहुत कम ही लोग करवाते हैं, वही लोग करवाते हैं जिसका इनकम, मैं कई बार अपनी वीडियोस में बोल चुका हूँ, यानी वही लोग करवाते हैं जिसका इनकम 20-25 हज़ार रुपये महीना है, जो कि घर फैमिली और खुद का खर्चा चला के वो आराम से EMI भर सकता है ना। तो वरना दोस्तों अगर आपका इनकम 10-15 हज़ार रुपये महीना है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है। तो आप 1 साल वाला फाइनेंस नहीं करवाएं तो बेहतर है, ठीक है। क्योंकि भाई EMI आप नहीं भरेंगे, वो तो आपको भरना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं भरते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्रेडिट ख़राब हो जाएगा। जब क्रेडिट ख़राब हो जाएगा तो भाई किसी भी कंपनी से आपको मतलब लोन नहीं मिलेगा, बैंक से आपको यहाँ पे लोन नहीं मिलेगा, और कोई भी शोरूम वाले आपको मतलब बाइक उधार में नहीं देंगे। तो भाई 1 साल में यहाँ पे आपको EMI कितना भरना पड़ेगा, 8,525 रुपया। और 1 साल में भाई एक्स्ट्रा पैसा आपको कितना लगा, 1 साल में एक्स्ट्रा पैसे की अगर बात की जाए मेरे भाई, तो 9,300 रुपये यहाँ पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट लग गया, यानी ब्याज सूद लग गया, ठीक है। 9,300 रुपया और 3,000 रुपये यहाँ पे आपको प्रोसेसिंग चार्ज। तो 9 और 3 हो गया भाई 12,000, और उधर 300, 12,300 रुपये यहाँ पे दोस्तों एक्स्ट्रा पैसा लगा 1 साल में। 1 साल में एक्स्ट्रा पैसा कितना लगा दोस्तों, 12,300 रुपये यहाँ पे आपको 1 साल में एक्स्ट्रा लगा। 14,000 जमा करते हैं और EMI 8,525 रुपया भरते हैं। तो ठीक है, तो आई होप कि मेरे भाई आप लोग 1 साल वाला फाइनेंस डिटेल समझ गए। चलिए आप 2 साल का समझते हैं, फिर 3 साल का समझेंगे, फिर 4 साल का समझेंगे, ठीक है। तो भाई जैसा कि बाइक का प्राइस है कितना, 1,04,000 आपने जमा किया दोस्तों यहाँ पे 14,000 रुपया, बचा हुआ अमाउंट आ गया दोस्तों यहाँ पे 90,000। 90,000 में आपको प्रोसेसिंग चार्ज ऐड करना है 3,000, टोटल पैसा हो जाता है भाई 93,000। अब मेरे भाई 93,000 का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है 2 साल का, क्योंकि भाई हम लोग 2 साल का फाइनेंस डिटेल समझ रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे 2 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे। 1 साल का भाई कितना था रेट ऑफ इंटरेस्ट, 93,000 का 10% में 9,300 रुपया। इसी को हम लोग दोस्तों 2 साल का निकालेंगे तो भाई 18,600 रुपये यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आएगा 2 साल में। 2 साल में कितना निकल के आएगा, 93,000 का रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% में, यानी 10% में 18,600 रुपया। अब दोस्तों हम लोग 18,600 को हम लोग 93,000 से प्लस कर देंगे, यानी 93,000 प्लस 18,600, तो भाई टोटल पैसा हो जाएगा मेरे भाई 1,11,600। जी हाँ दोस्तों, टोटल पैसा कितना हो जाएगा, 93,000 प्लस 18,600, 1,11,600 रुपये यहाँ पे टोटल पैसा मतलब हो जाएगा। अब दोस्तों 1,11,600 को हम लोग डिवाइड करेंगे, यानी भागा दे देंगे कितना से, 2 साल से, और 2 साल में भाई 24 महीने होते हैं तो हम लोग 24 से डिवाइड करेंगे। तो भाई चलिए डिवाइड करते हैं, 1,11,600 को हम लोग भागा दे दिए हैं यहाँ पे 24 से। तो भाई पर मंथ की जो EMI निकल के आया भाई 4,650 रुपये। जी हाँ दोस्तों, 4,650 रुपये यहाँ पे आपको पर मंथ की EMI भरना पड़ेगा 2 साल तक। तो भाई 2 साल में तो यहाँ पे EMI कम हुआ है, ठीक है। तो भाई 2 साल में यहाँ पे आपको कितना भरना पड़ेगा मेरे भाई, 2 साल वाला वो लोग करवा सकते हैं जिसका 10-15 हज़ार मतलब इनकम है, क्योंकि भाई 5-6-7 हज़ार तो अपना मतलब फैमिली खर्च है, खुद का खर्च है। तो वो एक तरह से मतलब कुछ बचा के और कुछ मतलब मैं अगर देहाती भाषा में कहूँ तो कुछ कंजूसी करके वो आराम से EMI भर सकता है, ठीक है। उसके लिए दिक्कत वाली बात नहीं है, यानी बचा के आप चलेंगे तो आप आराम से 2 साल वाला फाइनेंस करवा सकते हैं। और मैक्सिमम लोग यानी ज़्यादातर लोग दोस्तों 2 साल वाला और 3 साल वाला करवाते हैं। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो 4 साल का फाइनेंस करवाते हैं, और बहुत कम ऐसे लोग हैं जो 1 साल का फाइनेंस करवाते हैं। बहुत कम में से वो लोग हैं जो मतलब बहुत कम कमाते हैं और आराम से अपना EMI भरना चाहते हैं, यानी जिसका इनकम कम है वो 4 साल का करवाते हैं, और जिसका इनकम बहुत ज़्यादा है वो 1 साल का करवाते हैं। तो इस सिचुएशन में दोस्तों जो मीडियम क्लास के लोग हैं यानी मिडिल क्लास के लोग हैं, वो मैक्सिमम लोग दोस्तों 2 साल वाला, 2.5 साल वाला या फिर 3 साल वाला करवाते हैं फाइनेंस बाइक, ठीक है। तो भाई यहाँ पे 2 साल में आपको EMI कितना भरना पड़ेगा, याद रखिएगा 4,650 रुपये। जी हाँ दोस्तों, 4,650 रुपये यहाँ पे आपको 2 साल में EMI भरना पड़ेगा। भाई 2 साल में यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा पैसा कितना लगा, जैसे कि मैंने शुरू में आपसे वादा किया था कि भाई एक्स्ट्रा पैसा कितना लगेगा वो भी हम आपको बताते जाएंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। तो भाई यहाँ पे 2 साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट 18,600 रुपये यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा लग गया, और उसमें आप प्रोसेसिंग चार्ज ऐड कर लीजिए 3,000 रुपये जो कि आपका लगा था 90,000 में जो प्लस हुआ था, ठीक है। याद रखिएगा, सब कुछ समझिए बिल्कुल बारीकी से। तो भाई 18,600 प्लस 3,000
तो भाई टोटल पैसा यहाँ पे हो जाता है 21,600 रुपये, यानी 2 साल में मेरे भाई 21,600 रुपये यहाँ पे पैसा आपको एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है। ठीक है, हालांकि एक्स्ट्रा पैसा लेने का मकसद भी है कि भाई कंपनी आपको मतलब उधार दे रही है, कहीं भी आप मतलब गहना वगैरह बन के रखते हैं या फिर किसी से आप कर्ज लेते हैं तो वो भी आपको मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट लेती है, या फिर आपका बैंक में पैसा रहता है तो मतलब बैंक वाले भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि भाई कोई भी आपको फोकट खाली में मतलब कुछ भी नहीं देगा अभी के टाइम में। ठीक है, क्योंकि सबके पास मतलब पैसा की ज़रूरत है और सबका अपना अपना काम है। ठीक है, तो कंपनी का भी काम है कि भाई उधार में बाइक देना और उसके बदले में पैसा वसूलना। तो आई होप कि मेरे भाई आप लोग 2 साल वाला समझ गए। चलिए मेरे भाई आप 3 साल का समझते हैं। तो जैसा कि दोस्तों बाइक का प्राइस है कितना, 1,04,000, आपने जमा किया 14,000 रुपया, सिर्फ और सिर्फ मैंने 14,000 का मतलब फाइनेंस डिटेल्स कवर किया है। अगर आप लोग कमेंट करोगे कि भाई 20,000 का मतलब एक वीडियो बना दीजिए, या फिर 30,000 का, 20,000 का और एक 25,000 का और एक 30,000 का आप लोग वीडियो बना दीजिए, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो है ना 20,000 25,000 ऐसे ही जमा करके बाइक फाइनेंस करवाते हैं। ठीक है, मतलब वो फाइनेंस करवाना चाहते हैं, जो मतलब फाइनेंस मतलब बाइक करवा ली है तो वो क्या वीडियो को देखेंगे, हालांकि वो भी बिल्कुल देख सकते हैं। आप अपने हिसाब से ये अंदाज़ा लगा पाएंगे कि भाई हम जो बाइक ये फाइनेंस करवाए हैं उसमें मतलब हमसे ज़्यादा तो नहीं लिया है रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह, या फिर पैसा हमसे ज़्यादा तो नहीं लिया है, तो ये चीज़ आप लोग अंदाज़ा लगा पाएंगे। ठीक है, लेकिन जो नहीं लिए हैं उनके लिए मतलब उनके दिल की बात मतलब बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि वो ये चाहते हैं कि भाई 20,000 25,000 पर बाइक फाइनेंस डिटेल्स वीडियो अगर आ जाता तो क्या ही बेहतर होता। तो आप लोग नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं उसके लिए भी एक वीडियो ज़रूर बना दूंगा मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए अब 3 साल का कवर करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों बाइक का प्राइस है 1,04,000 रुपये, आपने जमा किया यहाँ पे 14,000 ये बचा हुआ अमाउंट आ गया मेरे भाई 90,000। अब 90,000 में प्रोसेसिंग चार्ज ऐड करना आपको 3,000, टोटल पैसा हो जाता है मेरे भाई 93,000। अब 93,000 का दोस्तों यहाँ पे 3 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। 1 साल का भाई कितना था 9,300 रुपया, 2 साल का भाई 18,600 और ये 3 साल का भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे निकल के आएगा 9×3 = 27 और इधर 3×3 यानी 27,900 रुपये यहाँ पे 3 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आएगा। जी हाँ दोस्तों, 3 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना निकल के आएगा 27,900 रुपये यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आएगा। अब मेरे भाई 27,900 को हम लोग प्लस कर देंगे 93,000 से, तो भाई टोटल पैसा यहाँ पे हो जाएगा 1,20,900 टोटल पैसा यहाँ पे हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, टोटल पैसा कितना हो जाता है 1,20,900। अब दोस्तों 1,20,900 को हम लोग डिवाइड कर देंगे 3 साल से, क्योंकि हम लोग 3 साल का फाइनेंस डिटेल समझ रहे हैं और 3 साल में 36 महीने होते हैं, तो हम लोग 36 से डिवाइड करेंगे 1,20,900 को। तो भाई 1,20,900 को हम लोग 36 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपको पर मंथ की EMI निकल के आएगा 3,358 रुपये यहाँ पे आपको पर मंथ की EMI भरना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, 3,358 रुपये यहाँ पे आपको पर मंथ की EMI भरना पड़ेगा। कितना दिन तक 3 साल तक। भाई 3 साल में यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा पैसा कितना लगा 27,900 रुपये यहाँ पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट लग गया और 3,000 रुपये आप प्रोसेसिंग चार्ज ऐड कर लीजिए, यानी 30,900। जी हाँ दोस्तों, 3 साल में यहाँ पे आपको 30,900 रुपये यहाँ पे यानी एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है। ठीक है, चलिए दोस्तों अब 4 साल का समझते हैं। आई होप कि मेरे भाई आप लोग 1 साल वाला 2 साल वाला और 3 साल वाला फाइनेंस डिटेल्स समझ गए। चलिए अब 4 साल का समझते हैं। तो जैसा कि दोस्तों बाइक का प्राइस है कितना 1,04,000, आपने जमा किया यहाँ पे कितना, आपने दोस्तों यहाँ पे जमा किया ये 14,000 रुपया, तो बचा हुआ अमाउंट आ गया 90,000। 90,000 में आपको प्रोसेसिंग चार्ज ऐड करना है 3,000, टोटल पैसा हो जाता है भाई यहाँ पे 93,000। 93,000 का यहाँ पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है 4 साल का 10% इंटरेस्ट में, तो भाई यहाँ पे 37,200। जी हाँ दोस्तों, टोटल पैसा यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आएगा 4 साल का कितना, यानी 1 साल का था 9,300 रुपया, तो इसको हम लोग गुना कर देंगे ये 4 से, तो भाई 37,200 रुपये यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आएगा। अब दोस्तों 37,200 को हम लोग प्लस कर देंगे कितना से, यानी 93,000 से हम लोग प्लस कर देंगे, तो भाई टोटल पैसा यहाँ पे आ जाएगा कितना 1,40,200 रुपया। जी हाँ दोस्तों, टोटल पैसा कितना हो जाएगा 1,30,200। जोड़ने में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, 1,30,200 रुपये यहाँ पे टोटल पैसा हो जाएगा, यानी 93,000 प्लस ये 37,200, तो टोटल पैसा यहाँ पे हो जाएगा मेरे भाई 1,30,200। अब दोस्तों 1,30,200 को हम लोग डिवाइड कर देंगे कितना से, यानी 48 से डिवाइड करेंगे, 4 साल से डिवाइड करेंगे, तो भाई 4 साल में 48 मंथ होते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों पर मंथ की जो EMI निकल के आएगा 2,712 रुपये यहाँ पे आपको पर मंथ की EMI निकल के आएगा 4 साल तक, यानी 4 साल तक आप 2,712 रुपये यहाँ पे आप भर सकते हैं। 2,712 रुपये यहाँ पे आपको EMI भरना है। और मेरे भाई यहाँ पे आपको 4 साल में एक्स्ट्रा पैसा कितना लगा, यानी 37,200 रुपये यहाँ पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट लग गया और 3,000 रुपये आपको प्रोसेसिंग चार्ज, तो भाई 40,200 रुपये यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है 4 साल में।
तो मेरे भाई आप लोग 1 साल वाला, 2 साल वाला, 3 साल वाला और 4 साल वाला फाइनेंस डिटेल समझ गए हैं। अगला वीडियो कितना डाउन पेमेंट पर रहेगा, कौन सी बाइक पर रहेगा, प्लीज़ यार कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। अगर आप लोग वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे भाई, और वीडियो को लाइक करना मेरे भाई, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक हमेशा पहुँचते रह सकें एंड आप हमारे वीडियो से अपडेट रह सकें। तो फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए मेरे भाई, कौन सी बाइक पर वीडियो होगा और कितना डाउन पेमेंट पर। थैंक यू फ्रेंड्स, लव यू।